विगत दिनों में कर्म करने की कुशलता सीख रहे हैं कि कैसे हम उसमें कौशल्य हासिल करें, दक्षता हासिल करें। वह कौन सी आर्ट है जिसके माध्यम से कर्म करते हुए भी हम बंध को प्राप्त न करें या भोगते हुए भी हम उसमें गाफिल न हों। ऐसी यह टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पर सिखाई जा रही है। बाहरी टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी सीख ली है, लेकिन इस भीतरी टेक्नोलॉजी के ऊपर जब तक ध्यान नहीं जाएगा तो हम नूतन नूतन नए नए कर्मों को बार बार बांधते रहेंगे। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को भी सीखना अनिवार्य है। विगत दिनों में हम यही यहाँ पर बार बार उसी चीज़ की चर्चा चल रही है। क्योंकि जो हमारे एक ज्ञानी को देखते हैं, एक ज्ञानवान है, दूसरा अज्ञानी है, एक सफल हो रहा है, दूसरा असफल है। इन सब विविधताओं और विचित्रताओं को जब देखते हैं संसार में तो निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पे तो पहुंच ही जाते हैं कि कोई न कोई कारण होगा जिस वजह से यह सब कुछ नजर आ रहा है। कल अपन ने ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्मों के जो बंध के जो कारण हैं उनको जाना और उनसे किस प्रकार से हम बच सकते हैं ताकि इस कर्म बंध को तोड़कर हम भी उस शाश्वत केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाएं। ऐसा कल अपन ने वो फार्मूला सीखा था। आज उससे एक कदम और आगे चलते हैं। संसार में देखते हैं कि हर तरफ दुखी दुखी नजर आते हैं, सब तरफ दुखी दिखते हैं, सुख कोई भी नहीं, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख तो बाहर नहीं, हमारे भीतर है, भीतर है। सुख सुविधाओं में हम सुख खोज रहे हैं, लेकिन उन सुविधाओं के माध्यम से बहुत सारे प्रवचन परम पूज्य महाराज श्री जी ने खूब दिए हैं। 17-18 दिन की श्रृंखला चली थी दुख के ऊपर, मालूम है। तो वह दुख जो है हमें किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, जब तक यह कारण नहीं जानेंगे और उस दुख को दूर कैसे कर सकते हैं, इनके उपाय भी अपन को आचार्यों की भाषा में किस प्रकार से है। आज फिर से एक नया दिन मिला है चर्चा करने का, तो करते हैं उसी पर। आज सुख सुविधाओं में सुख नहीं तो पद प्रतिष्ठा में होगा। पद प्रतिष्ठा जिसके पास में है, क्या वो पूर्ण सुखी है? वो भी नहीं है। तो फिर स्वस्थ व्यक्ति के पास सुख होगा। जो बिल्कुल स्वस्थ है उससे जाके पूछते हैं, वो भी दुखी नजर आता है। तो फिर दुख कहाँ है? तो दुख ये सब बाहरी जिन कारणों को अपन देख रहे हैं उनके साथ में एक भीतरी और है, और वो है असाता कर्म। वो क्या है? असाता कर्म। असाता कर्म के कारण हमारे दुखों का मतलब हमारे साथ में वो जुड़ जाते हैं। जब असाता कर्म का उदय होता है तो दुख हो जाते हैं, और जब उनका उदय होता है और दुख उसमें हम जो है अपने परिणाम वैसे बना लेते हैं, नया दुख फिर बांध लेते हैं। आज उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आचार्यों ने बताया कि वह सूत्र दिया हमें कि किन कारणों से दुख होता है और उनको जानकर किस प्रकार से हम बचें ताकि दुख आगामी बंद फिर से न हो। तो उसके लिए असाता वेदनीय का सूत्र क्या है? दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्य, हाँ, आत्म परोभय स्थानानी असद वेदस्य, है ना, तोड़ते हुए पढ़ दिया हमने। दुख शोक तापानंदन वध परिदेवन नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद वेदस्य। यह असद वेदस्य, यहाँ पे असद स्थानानी असद वेदस्य। असद यानी असाता वेदनीय के दुख के कारण क्या हैं? तो बोले दुख, दुख का कारण भी दुख है। हाँ,
और फिर सोट, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, इतने सारे कारण बताए हैं जो हमारे असाता वेदनीय के मूल हैं। मूल है ये। दुख को स्वीकार कर लो तो दुख आधा हो जाता है और प्रतिकार करने पर दूना। आप दुख के साथ में और दुखी होएंगे। दुख को झेल लो तो निश्चित रूप से वो टट जाएगा, और अन्यथा अपन दुख के साथ में और जुड़ जाएंगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए सबसे पहला कारण रखा दुख। इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में कठोर वचन कोई बोल दे तुरंत हम दुखी हो जाते हैं। ये जो दुख का कारण है इससे हमें बचना होगा, तभी हम नवीन कर्मों से बच सकते हैं। अन्यथा नए दुख का इंतजाम तो कर ही रहे हैं। जो पुराना दुख असाता था खाते में, वो उदय में आया और फिर नए को और बांध लिया है। इससे बचने के लिए यही होगा कि हम दुखी ना हों। और एक बात और बता दूं, हम दुखी होते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण भी दुखमय हो जाता है। हम सुखी होते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण भी सुखी हो जाता है। एक दो नाम है, एक है बसंत जी दिल खुश और दूसरा है रुदंत जी आंसू बहार। पहले का नाम क्या था? एक मित्र का नाम था बसंत जी दिल खुश और दूसरे का रुदंत जी आंसू बहार। सारी भीड़ जितनी देर थे वो बसंत जी दिल खुश के पास में रहती, और ये रुदंत जी आंसू बहार जो है और देख देख के बार बार में जलता उनको कि सारी भीड़ उधर ही क्यों जाती है। तो एक बार पूछा, भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या गुण है जो सब लोग तुम्हारे ही पास से आते हैं? बोले सुनो, प्रसन्न रहना सीखो, अपना रोना रो नहीं। हर आदमी के पास, किसी के पास में भी जाएंगे तो वो, क्योंकि हर आदमी दुखी है, लेकिन अपने दुख को उजागर मत करो, दुख को छिपा लो। हाँ, उसको बार बार रोना रोएंगे ना, अरे आज क्या करें, चावल खा लिया, गैस बन रही है, आज क्या करें, आज उसने बेटे ने ऐसा कर दिया था, ऐसा, अरे आज क्या वो बहू जो है ना सुबह से उठती नहीं है और दिमाग खाती रहती है। ये इस तरह के दुख का रोना रोते रहेंगे तो आपके पास में कोई नहीं आएगा। ये और बता दूं, आप सुखी रहेंगे सब आएंगे। और फिर देखो, जैसा हम सोचते हैं वैसा एटमॉस्फेयर होता है। एक आदमी यदि दुखी रहेगा तो यहाँ पर उसकी वेव्स, दुख की वेव्स हो जाएगी। तो दूसरा भी, जैसे किसी के यहाँ बैठने जाते हैं ना अपन, कोई जाता है तो वो बैठने जाता है तो वो भी उसको रोते हुए को देख ले। अभी आएगा इसमें आक्रंदन में, परिदेवन में, ये उसी के परिभाषाएं हैं। तो दुख है। उसके बाद में सोच, कम समय में ज़्यादा बात अपन को करना है ताकि हम लाभ भी अच्छा और अपनी बात भी पूर्ण कर सकें। तो सोच, उससे आगे का हो जाता है हमेशा उपकारी या जो हितैषी है उसके संबंध के विच्छेद होने पर मन में क्लेश होना, दुखी होना, ये सोच। उससे और आगे का है, ये बोलते हैं ना, पहले तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता था, अब मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रह सकता। पहले मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता था और अब तुम्हारे साथ डाइवर्स, तलाक की स्थिति बन जाती है। ये स्थिति, ये सोच की स्थिति है। बार बार उसी में ही बन जाता है। ताप, जो कठोर वचन होते हैं उनको बार बार जब सुने हैं तो वो भीतर ही भीतर ताप करते हैं, संताप देते हैं, आग लगा देते हैं। किसी के द्वारा कुछ बोल दिया जाता है, हमारे द्वारा भी बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि हमको यानी दूध से धुल गए हैं। और उन वचनों को बार बार वही हैमरिंग करते हैं। तीर का, तलवार का, छुरी का घाव तो फिर भी भर जाता है, जो कहा है गया वाणी का कठोर वचन, वो घाव सदा ही हरा भरा रहता है, ऐसा बोलते हैं। तो अपन वचनों को सोच समझ के बोलें, आप भी और मैं अपने लिए भी ये स्वाध्याय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरे आपके लिए प्रवचन, कि पर वचन जो दूसरों को दे दिए जाएं,
वो नहीं, हम तो यहाँ 100 वचन में भी हैं, इसलिए अपना स्वाध्याय स्वयं का पहले, बाद में हो जाए तो अच्छा, आप लोगों का भी भाग्य है। वध, आक्रंदन, ताप के कारण जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना, है ना। ये रोना जो है वो मतलब दुख जो है वो हमेशा दुख की संतति को ही जन्म देता है, कई दिनों तक चलता रहता है ये। हाँ, तो ये आक्रांदन ये नहीं होना चाहिए। फिर वध, फिर 10 प्राणों का ही वध हो जाना, प्राण ही अलग हो जाना, उसका वध हो गया। 5 इंद्रिय होते, 3 बल, आयु, श्वास, इन प्राणों का भी हो जाना। और परिदेवन, जो जिंदगी भर जिनके अपन गुण गाते नहीं थके और वो आज अपने बीच में नहीं है, अब जो छाती पीट पीट के रो रहे हैं, जो आपको देखकर दूसरा भी रोने लगे, वो है परिदेवन, है ना। आपको देख के दूसरा भी, ऐसे विचार बन जाए, ऐसे भाव हो जाते हैं कि बस वो निकलता ही नहीं है, इनको निकालना होगा, नहीं तो ये नए असाता को जन्म दे रहे हैं। और एक बात और बता दूं, जो इष्ट का संयोग था वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। जो अपने इष्ट का मतलब, इष्ट का मतलब जिनको अपन बहुत चाहते हैं। हाँ, अब वो चाहते हैं तो वो आपको दुखी देखना चाहते हैं क्या? बोलो, जिनको आप चाहते हो तो वो भी तो आपको चाहते हैं। मान लीजिए मुझे दुख है तो महाराज जी मुझे बहुत चाहते हैं, तो महाराज जी को दुख होगा ना कि महाराज जी कोई बीमारी हो गई या कुछ भी हो गया तो उनको भी दुख होगा। मैं उनको चाहता हूँ तो उनको भी दुख होगा ना। तो इसलिए इष्ट के संयोग और वियोग में जो हो रहा है, अनिष्ट के संयोग में, तो ये वो भी तो देख रहे हैं। मान लीजिए वो देव बने हैं तो उनको मालूम नहीं है क्या? अवधि ज्ञान से तुरंत पता ला रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं आपसे, लेकिन अपन दुखी हो रहे हैं तो वो भी दुखी हो रहे हैं। इसलिए दुख में दुखी ना हो। अब आगे और दूसरा थोड़ा सा और लेते हैं कि दूसरों के दुख से हम बहुत दुखी कम हो पाते हैं। दूसरों के दुख से हम बहुत कम दुखी हो पाते हैं और अपने दुख से कुछ उससे ज़्यादा दुखी होते हैं। दूसरों के दुख से दुखी सबसे कम मानव मिलेंगे और उससे ज़्यादा अपने दुख से दुखी और सबसे ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी। सबसे ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी ज़्यादा मिलेंगे, दूसरों के दुख से दुखी कम, फिर अपने दुख से उससे थोड़े ज़्यादा और उससे थोड़े अधिक हैं, और सबसे ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी मिलेंगे। आज दूसरों के सुख को कोई देखना ही नहीं चाहता है। हर काम में बस वो सुखी नहीं होना चाहिए, वो दुखी रहे। एक बार ऐसा हुआ कि एक पिताजी थे, अपने उनका एक बेटा था इकलौता। अब वो बेटा था तो अपने जो पिताजी थे वो सीधे सीधे बेटे को कैसे बोले कोई भी बात के लिए, तो उन्होंने अपने मित्र को बोला कि तुम इसको समझाया करो, ये ऐसा ऐसा करता है। बोले भैया यार देखो, अब पिताजी ऐसा जो है, तुम बड़े हो गए, अब छोटे नहीं हो। सो उसने क्या किया, अच्छे कपड़े बनवा लिए, बढ़िया सुंदर नए कपड़े सिलवा लिए। अब वो पहन के जैसे दुकान में आए, हाँ हम तो कमा कमा के घर पे धरते हैं और तुम्हें क्या है, तुम तो ऐसो आराम में लगो हो। सो उसको बोल दी। अब दूसरे दिन वो जो बेटा था बहुत सज्जन वो बेटा, अब वो आया, भैया चलो आज दूसरे, मतलब फटे हुए तो नहीं लेकिन पुराने कपड़े पहन गए। ऐसे कपड़े की मतलब थोड़े पुराने से थे। बोले हाँ हमें लजावत है, अभी तो हम कमा रहे हैं भैया, हम जिंदा हैं, अभी हम मर थोड़ी गए। तो तुम ऐसे कपड़े पहन के आगे दुकान पे। अब ऐसे व्यक्तियों को सुखी कर सकता है? भगवान भी आ जाए, जो दूसरों के सुख से दुखी होने वाले हैं, तीर्थंकर भी इस जमीन पर आ जाएंगे, उनको कभी सुखी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो दूसरों के सुख से दुखी है ना। दूसरा सुखी क्यों है, इसके यदि दुख को, तो हमें आज यही सीखना है। इतना ही अपन रखते हैं कि दूसरों के सुख से हम भी सुखी होने की कला सीख लें। 4 पॉइंट दे देता हूं कि जिससे अपन कैसे सुखी इन दुखों से या असाता से अपन कैसे बच सकते हैं। पहला है कि दूसरों से अपेक्षा मत रखो, दूसरा है दूसरों से शिकायत मत रखो, तीसरा है दूसरों को कभी दुख न पहुंचाओ। राजवार्तिक में आया है कि
दूसरों को दुख पहचाने से भी असाता बांध रहे हैं। आप पेस्टिसाइड का धंधा कर रहे हो, आप कोई हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर रहे तो भी असाता बांध रहे हो। अटलंट देव बोल रहे हैं ये। इसलिए अपने आप को इन सब से बचाएं और नई असाता हम न बांधें। पुरानी असाता जो बांध ली है उसको अपन धीरे धीरे समता के साथ सहन करते चले जाएं तो निश्चित रूप से दुख से बच सकते हैं। इतना ही रहना था, वो ले लेते हैं क्योंकि 2 मिनट अभी बची है अपनी। हाइकू है, हंसो हंसाओ, हंसो, आज मैंने 18 मिनट ही बोला। हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं इतिहास हो। हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं इतिहास हो। उपहास मत करो, इतिहास हो। ऐसे दूसरों के साथ में मतलब सुखी होता है, उसके सुख में अपन भी सुखी होंगे तभी अपन हंस पाएंगे, अन्यथा कूदते रहेंगे, अंदर ही अंदर कूदते रहेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, केवल असाता बांध पाएंगे। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की।